नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। अब तक हमने व्लादिमीर मिग्रे की रचना की कहानी का पहला भाग रीडिंग सिद्धार्थ के दूसरे खंड तक बात की। आइए अब हम जानते हैं उसके भाग एक के तीसरे खंड के बारे में। जैसा कि अब तक मैंने आपको बताया, लेखक अपनी नोवोसिबिर्स्क यात्रा से लौटने के बाद पेट के अल्सर और रीढ़ की हड्डी की बीमारी से ग्रसित हो गए। इसलिए लेखक को अस्पताल में कुछ दिन के लिए रहना पड़ा। लेखक कहते हैं कि अस्पताल में रहने के दौरान वह बाहरी दुनिया और अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या से दूर हो गए। इसलिए लेखक को अपने आरामदायक अस्पताल के कमरे में 4 महीने पहले हुए व्यावसायिक यात्रा और आगे की भविष्य यात्रा के बारे में योजना बनाने का समय मिल गया। उसी समय लेखक के मन में साइबेरिया बुजुर्ग और उनकी बातों की पुनरावृत्ति होने लगी और लेखक उन बुजुर्ग की बातों की सत्यता को जानने के लिए अस्पताल में अपने डॉक्टरों से अनुरोध करके सिद्धार्थ से जुड़ी हुई किताबों को मंगवाया और उसको पढ़ा। उन किताबों से लेखक को पता चला कि जो वह साइबेरियन बुजुर्ग सिद्धार्थ के लिए बोल रहे थे और बहुत हद तक ऐसा कह सकते हैं कि पूरी तरह सच थी। लेखक को यह बात आश्चर्य में डाल देता है कि फोल्क मेडिसिन या परंपरागत दवाइयों की किताब में बहुत सी बातें दी गई है जो सिद्धार्थ की आरोग्यता के बारे में जुड़ी हुई है। सिद्धार्थ के बारे में कहा गया यह हर तरह से उपयोगी है। इसका जड़, तना, पत्ता इत्यादि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। साइबेरिया का सिद्धार्थ का पेड़ एक बहुत ही सुंदर पेड़ है जिससे लकड़ी के कारीगर को सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र और घरेलू उपयोग में आने वाले चीज़ों को बनाने में बहुत ही सुकून मिलता है। सिद्धार्थ में एक तरह का सुहानी और सकारात्मकता गुण है जो जिस भी घर में वो रहता है उस घर से वह नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मकता को बनाए रखने में सक्षम रहता है। सिद्धार्थ का एक छोटा सा टुकड़ा या पत्ता घर में रख देने से वह घर कीट पतंगों से दूर रहता है। लेखक आगे कहते हैं, उन्होंने एक प्रसिद्ध विज्ञान के साहित्य में पढ़ा था कि दक्षिण का सिद्धार्थ उत्तरी सिद्धार्थ की अपेक्षा ज़्यादा गुणवान है। 1792 में विद्वान P.S. पल्लास ने लिखा है, साइबेरिया के सिद्धार्थ के फल बहुत प्रभावशाली हैं। यौवन बनाए रखने के लिए और शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए और सारी बीमारियों से लड़ने के लिए यह फल बहुत ही गुणकारी है। उन्हीं किताबों में से लेखक को 1907 की एक बात यहाँ पे लिखते हैं कि उस समय के एक पत्रकार ने ग्रेगरी रेस्पुटिन नामक एक किसान के बारे में लिखा है कि वह एक अर्ध शिक्षित किसान होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान थे। उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो उनकी जन्म के बारे में किसी को ठीक से पता नहीं है, लेकिन वह टाइमन क्षेत्र के पूर्वी साइबेरिया में रहते थे। उन्हें St. पीटर्सबर्ग की साइबेरिया की राजधानी के छोटे से गांव में आमंत्रित करा गया, जहां वह एक शाही परिवार के अतिथि थे और वह शाही परिवार उनकी भविष्यवाणी, बीमारियों को दूर करने की और यौवन बनाए रखने की कला के प्रशंसक थे। वह पत्रकार बताते हैं, जब वह किसान थे, अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर बहुत सारी गोलियां चलाई थी और उनका पूरा शरीर पूरी तरह से छलनी होने के बावजूद भी वह जीवित थे। वह सिर्फ इसलिए कि वह उस जगह से संपर्क रखते थे जहाँ पे सिद्धार्थ के फल उगते थे। आगे वही पत्रकार ग्रेगरी रेस्पुटिन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह 50 साल की आयु में भी बहुत ज़्यादा सक्षम थे और ऊर्जावान थे।
उनकी दिनचर्या कुछ इस तरह थी और दोपहर के 2 बजे से लेके दूसरे दिन की सुबह तक एक होटल के रूप में तांडव करते थे और उसी व्यभिचार और नशे की हालत में वह सुबह सुबह चर्च चले जाते और वहाँ पे सुबह के 8 बजे तक प्रार्थना करते थे। उसके बाद वो वहाँ से अपनी घर की ओर रवाना हो जाते और एक कप चाय पी के वहाँ जो लोग उनसे मिलने आते उनसे मिलते कि जैसा उन्होंने रात भर जगा है और कुछ उनमें कुछ जगने और हरारत वाले कुछ गुण नहीं थे। वो ऐसा दिखाते थे कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो। वो 2 बजे तक लोगों से मिलते और उसके बाद औरतों के कुछ झुंड के साथ नहाने चले जाते और यह प्रक्रिया शाम के 4 बजे तक चलती। 4 बजे वो वहाँ के ही किसी होटल में रूम लेके वही सब दिनचर्या फिर से चालू कर देते। तो लेखक का कहना है कि पत्रकार ने जिनको ऐसा संबोधित किया है यह सिर्फ इसलिए हो सकता है कि वो वहाँ से संपर्क रखते हैं जहाँ पे साइबेरिया के फल होते हैं और वह उस फल को खाते हैं। लेखक वहीं पे एक प्रसिद्ध खिलाड़ी अलेक्जेंडर कैरोलिन के बारे में बताते हैं कि वो विश्व विजेता रह चुके हैं। आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन्हें हरा सके। वह भी सिर्फ इसलिए कि वो वहाँ से संपर्क रखते हैं जहाँ पे सिडार की उपज होती है और वह इसे खाते हैं। यह मात्र एक संजोग तो नहीं है। लेखक कहते हैं कि यह 2 बातें सिर्फ उन्होंने उदाहरण के तौर पर श्रोताओं को इसलिए बताया है कि इसकी खोजबीन आसानी से की जा सकती है। यह सब किताबी बातों के अलावा लेखक के सामने उनकी कर्मचारी लिविडा सबसे बड़ी जीवंत उदाहरण थी जिसको उन बुजुर्ग ने ज़बरदस्ती वो पेंडेंट पहना दिया था। लिविडिया जो कि 36 साल की होते हुए और 2 बच्चों की माँ होते हुए भी बहुत सुंदर दिखती जा रही थी। उनके साथ में काम करने वाले सहकर्मी यह सब देख पा रहे थे कि उनके व्यवहार में बहुत सारी बदलाव आए हैं। वह दिन पर दिन बहुत दयालु होती जा रही है। हर समय मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा रहता है। कोई भी परेशानी उनको विचलित नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक लेखक की उनके पति से जो बातचीत हुई, उनके पति ने कहा कि आजकल उनका पारिवारिक माहौल बहुत ज़्यादा ही सकारात्मक हो गया है। उन दोनों पति पत्नी में आपसी समझ बहुत बढ़ गया है और वह 36 साल की होते हुए भी बहुत जवान दिख रही है और वो पहले की तुलना में मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इन सब के अलावा लेखक ने बताया कि बाइबल में भी दिया गया है कि सिडार का सकारात्मक गुण किस तरह से काम करता है। लेखक कहते हैं इन सब उदाहरण के साथ आप लोगों को कुछ भी संदेह में नहीं रखना चाहता, इसलिए वे बताते हैं बाइबल की किताब लेविटियस के ओल्ड टेस्टामेंट चैप्टर 14 और 4 में बताया गया है कि लोगों से कैसे व्यवहार किया जाए और उनके घर की नकारात्मक को दूर किया जाए सिडार का उपयोग करके। बाइबल की किताब में 42 बार सिडार का नाम आया है। लेकिन मोसेस जब पत्थर के युग में इंसानियत को बता रहे थे, सिर्फ 10 बार सिडार का नाम आया हुआ है और वहाँ पे बताया गया है कि प्रकृति में बहुत सारे पेड़ हैं और उनकी बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होते हुए भी सिडार में ही एक ऐसा गुण है जो बीमारियों को बहुत हद तक दूर कर सकता है। और उसमें यह भी बताया गया है सिडार की तुलना और बाकी कोई भी प्राकृतिक उपचार के पेड़ की तुलना से नहीं की जा सकती है और यह सब गुण सिर्फ साइबेरिया के सिडार में होता है। इन सब उदाहरण और खोजबीन के बाद लेखक कहते हैं उन्होंने बहुत एक
उनको बहुत ही ठोस सबूत मिला जिसके सामने और सारे चमत्कार फीके हैं। और जो भी चमत्कार मनुष्य को सोचने में मजबूर कर देते हैं और जो भी रहस्यमयी चीज़ें आज तक दुनिया में बनी हुई हैं जो इंसानों को सोचने के लिए मजबूर कर देती है, उनके सामने रिंगिंग सितार या वाद्य देवदार के पेड़ का रहस्य फीका है, जो इंसान को बहुत ही ज़्यादा संदेह में डाल जा सकता है। दोस्तों, सितार का रहस्य यहीं पे ख़त्म नहीं होता। इसके और भी बहुत सारे रहस्य हैं जो मैं आगे की कहानी में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।